नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में कोरोना का केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक विशेष वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों से शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से मैं कोविड से पॉजिटिव हुआ, उसके बाद होम आइसोलेशन में रहकर किस तरह से मैंने अपने आप को ठीक किया। साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि फीवर आता है, कुछ कहते हैं वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है, उसके बाद भी कोविड हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही था, हम लोगों के अंदर भी बहुत डर था कि हम वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं। लेकिन हम लोगों के 19 तारीख को चुनाव था, 19 अप्रैल को, और उसकी ट्रेनिंग 10 अप्रैल को थी। तो 9 अप्रैल को जैसे ही हम लोग विद्यालय पहुंचे तो हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। जब सभी लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा है तो हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। तो हम सभी स्टाफ इकट्ठा होकर हम लोग वैक्सीनेशन के लिए गए, और शायद वो हमारा सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर शायद वैक्सीनेशन ना होता तो शायद मैं ये वीडियो भी ना बनाता होता, क्योंकि वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया और वैक्सीनेशन का हम लोगों को इतना फायदा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। चुनाव के बाद मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद वैक्सीनेशन की वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई जितना कि टीवी में दिखाते हैं कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ गई। इस तरह की कंडीशन मेरी नहीं हुई, केवल और केवल वैक्सीनेशन की वजह से। दूसरा, मेरे एक साथी थे, उन्होंने भी मेरे साथ एक वैक्सीनेशन कराया था। हमारी पहली ही डोज हमें लगी थी, तो उनके घर में भी सभी पॉजिटिव हो गए। लेकिन उनके घर में जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। लेकिन जिन लोग मेरे जो टीचर थे साथ के, उनका वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप वैक्सीनेशन जरूर करा लें। कम से कम पहली डोज जरूर ले लो, क्योंकि अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो गए, बिल्कुल सही बात है। वैक्सीनेशन के बाद अगर आप कोविड वालों के संपर्क में आएंगे तो आपकी संभावना कोविड पॉजिटिव होने की बिल्कुल है, होंगे। लेकिन जिस तरह की कंडीशन खराब हो जाती है, उस कंडीशन से वैक्सीनेशन हमें बचाती है। यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, वैक्सीनेशन मेरा हुआ था, कोविड पॉजिटिव भी हुआ मैं, लेकिन बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। हालांकि जब पॉजिटिव हो जाते हैं काफ़ी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं कि मैं किस तरह से कोविड पॉजिटिव हुआ। 19 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव था। चुनाव को लेकर हम सभी लोगों के मन में डर था कि कहीं हम पॉजिटिव ना हो जाएं, तो हम पूरी तैयारी के साथ गए। अपना डबल मास्क मैंने लगाया हुआ था, उसके बाद साथ साथ मैंने सैनिटाइजर रखा हुआ था, और उसके साथ साथ मैंने पूरी चुनाव की 2 दिन ड्यूटी रही। हालांकि मेरी रिजर्व में ड्यूटी थी, लेकिन रिजर्व में हमें वहीं रहना होता है ब्लॉक पे। तो मैं 2 दिन के अंदर मैंने बिल्कुल भी मास्क नहीं हटाया। जब भी मास्क हटाया केवल गर्म पानी पीने के लिए हटाया, और साथ साथ में सैनिटाइज करता रहा। लेकिन साथियों, हमारा जो दुश्मन है कोरोना, वो इतना चालबाज है कि पता नहीं चलता कब में आप कोविड पॉजिटिव हो जाओगे। आप बहुत सावधानी रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं चल पाता। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं चुनाव ड्यूटी के बाद वापस आया तो 20 तारीख को हम लोग वापस आए। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को मुझे फीवर आना शुरू हो गया, और फीवर इतना तेज था, 101, 103 इस तरह इस बीच में मेरा फीवर रहा। दवाई खाने के बाद 101 हो जाता था, 90, 100 हो जाता था, लेकिन इससे कम नहीं होता था, और तेज होने पर 103 हो जाता था। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी खराब रही। 6-7 दिन मुझे फीवर रहा काफ़ी। लेकिन उस दौरान मैंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को पूरे परिवार से अलग रखा, और अलग रखने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या किया। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैं इनको प्रेस्क्राइब कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को होम आइसोलेशन में किस तरह से ठीक किया, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो काम मैंने किया वो भाप लेने का किया।
क्योंकि भाप बताया जा रहा था कि भाप लेना बहुत वो है, उससे बहुत फायदा होता है। तो मुझे किसी ने बताया था कि भाप लेने में आप नीम के पत्ते और इसके साथ साथ अदरक दोनों को गर्म पानी के साथ उबालें और उसकी भाप लें। मैंने 3-4 बार उसकी भाप ली, 2-3 दिन तक मैंने लगातार उसकी भाप ली। उसकी भाप लेने के बाद मुझे बहुत आराम लगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा कह देते हैं कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा आराम लगा, क्योंकि नीम के पत्ते भी अपने गुण कुछ ना कुछ फ़ायदा कर रहे होंगे और अदरक भी कर रहा होगा, और उसकी मैंने भाप ली। उसके बाद मैंने सोचा कि कुकर से भाप ली जाए, तो कुकर में इन सभी को लेकर संभव नहीं था, तो कुकर से मैंने सिंपली भाप ली। तो मैंने जो तरीका अपनाया भाप लेने का, वो तरीका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाप लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया, एक कुकर लिया और कुकर में गर्म पानी रख दिया। उसके बाद उसके ऊपर जो सीटी होती है उसको हटा दिया, और हटाने के बाद मुझे सिर्फ एक पाइप की जरूरत पड़ी। ये पाइप मैंने अपने बाथरूम से निकाल लिया, जो हमारा गीजर होता है उसमें ये लगा होता है। आप लोग इसे देख सकते हैं, आपके घर में भी इस तरह का एक पाइप होगा। इसका एक फायदा होता है, जब इसमें भाप जाती है तो ये गर्म नहीं होता और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और इसमें कुछ भी आपको आगे भी लगाने की जरूरत नहीं है। केवल एक सिरा कुकर की सीटी पे रखें, जो आपने सीटी निकाली हुई है उस पे रखें, दूसरा सिरा अपनी तरफ रखें, तो बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से इससे आप भाप ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहला तो मैंने भाप ली। दूसरा, ये सब मैं सारा दिन करता रहता था। कभी गर्म पानी पी लेता था, फिर गर्म पानी उसमें नमक डाल के पीता था। इसके साथ साथ बहुत फायदा हुआ, गले में जब खराश होती है, दर्द होता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कटोरी लिया, कटोरी में गर्म पानी लिया और गर्म पानी में फिटकरी मैंने कुछ देर के लिए उसमें फिटकरी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था। इसके साथ साथ मैंने दवाई ली, वो मैं आपको नहीं ज़्यादा बताना चाहूँगा, क्योंकि दवाई तो वही है, 5 दिन की कोर्स होता है, वो सबको पता है। आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगी। मैंने भी अपने एक जानकार डॉक्टर थे, उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे वही दवाई बताई। वैसे एक पर्चा भी है जो सरकार की तरफ से आया हुआ है होम आइसोलेशन वालों के लिए, तो उससे आप दवाई ले सकते हैं। तो दवाई के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि दवाई तो आपको लेनी होगी। 5 दिन दवाई आपको जरूर लेनी है अगर आपको इस तरह के लक्षण नजर आते हैं। वो मैंने ली। मैं तो आपको जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने आयुर्वेदिक नुस्खे भी किए। एक गर्म पानी का कटोरा लिया, उसमें मैंने एक फिटकरी डाल दी। फिटकरी डालने पर थोड़ी देर में 2-3 मिनट में फिटकरी का जो सत्व था, यानी कि उसका जो गुण था, वो गर्म पानी में आ गया। तो फिर मैंने उसके गरारे किए। कई बार मैंने इसको यूज़ किया, तो उससे काफ़ी आराम लगता है अगर आप गरारे करते हैं। इसके साथ साथ आप काढ़ा, मैंने काढ़ा काफ़ी पिया। उसमें आप लौंग, 1-2 लौंग डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, तुलसा के पत्ते डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए। इन सबको मिला के काढ़ा बनाइए और बार बार उस काढ़े को पीजिए, तो उससे भी काफ़ी फायदा होता है। और सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक शिक्षिका हैं रश्मि मिश्रा जी, वे भी पॉजिटिव हो गई थी। वे लगभग 22 तारीख को उनकी रिपोर्ट आ गई थी। मेरी रिपोर्ट थोड़ी लेट आई, तो वे पॉजिटिव हो गई थी। तो उनके साथ भी ऐसी दिक्कत आई थी। तो जब उनके सांस लेने में उन्हें कुछ दिक्कत लग रही थी, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, जो उनकी सिस्टर लखनऊ में है, PIG लखनऊ में। तो उनकी सिस्टर ने उन्हें बताया, तुम एक काम कीजिए, दवाई मैं दे रही हूँ आपको, दवाई से पहले आप एक काम कीजिए, अपने दोनों नाक में 2-2, 3-3 बूंद नींबू की रस डालें। उन्होंने नींबू की रस की, हालांकि उन्होंने बाद में उसकी ऑडियो भी बना के डाली। बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं कि नींबू की रस से आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह से अगर आप नींबू का रस डालेंगे, तो उन्होंने नींबू का रस डाला, तो जस्ट उन्हें उसके बाद में एकदम से वॉशरूम में जाना पड़ा, और उन्हें कई बार में उल्टी के थ्रू जितना भी मलगम था वो सारा उनका निकल गया। निकलने के बाद उन्हें बहुत रिलैक्स फील किया। ये उन्होंने अपनी ऑडियो में बताया। मैंने भी वो ऑडियो सुनी, हालांकि डर लग रहा था कि अजीब था, कोई नुस्खा कि बिना आजमाया हुआ था कि नींबू का रस डालें ना डालें। लेकिन जब मुझे भी दिक्कत हुई, गले में थोड़ा मलगम सारे में जम गया और मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई सांस में, हालांकि इतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं हुई, तो मैंने भी ये यूज़ किया। मैंने 3-3, 4-4 बूंद, दोनों 3-3 बूंद जो है दोनों नाक में डाली, नींबू का रस एक ड्रॉपर ले लिया था ड्रॉपर से। तो मुझे उसका इतना चमत्कारिक प्रभाव लगा। हालांकि जैसे रश्मि मिश्रा जी बता रही थी, तब तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ना हो, डर लग रहा था। लेकिन जब मैंने डाला, तो डालने के बाद मैं जस्ट 1 मिनट भी नहीं बेड पे लेटा हूँगा, उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। उसके बाद उल्टी के थ्रू उल्टी हुई, उल्टी के थ्रू मेरा जितना भी मलगम था
वो सारा निकल गया। सारा निकलने के बाद एक दो बार मुझे थूक के जरिए भी मलगम आया और मुझे कुछ थोड़ी देर दिक्कत हुई, 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा रिलैक्स फील हुआ जैसे मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। जो गले में दर्द था, जो कुछ अटक सा रहा था, वो बिल्कुल साफ हो गया। तो मैंने इसको कई बार यूज़ किया, 3-4 दिन तक मैंने इसको यूज़ किया। जब भी मुझे लगता था कि गले में कुछ अटक रहा है, मलगम सा जम रहा है, जो कह देते हैं म्यूकस सा जम जाता है, जो कोरोना जमा देता है, तो वो सारा साफ हो जाता था। इसके साथ साथ मैंने गर्म पानी का कटोरा लिया, उसमें नींबू निचोड़ के पिया, तो नींबू का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो साथियों, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई दिक्कत है, हालांकि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसको करें, अगर आपका मन मानता है, आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा तो आप इसे कर सकते हैं। वैसे मुझे फायदा हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ काफ़ी कुछ किया मैंने, भाप ली, दिन में कई बार गर्म पानी पिया, काढ़ा पिया, और जो फिटकरी का पानी है, फिटकरी का पानी, उससे मैंने गरारे किए। इसके साथ साथ नमक डाल के भी गरारे किए, उससे काफ़ी फायदा हुआ। लेकिन जो नींबू का रस है, इसका अद्भुत प्रभाव मैंने देखने को मिला। उसके साथ साथ हमारे साथ के जो ब्लॉक के टीचर्स हैं, काफ़ी ने यूज़ किया। 1-2 टीचर्स ने ये भी कहा कि इससे नुकसान हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। नींबू तो गले में ही जाता है और उससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अब पता नहीं किस आधार पे वे कहते हैं, लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वैक्सीनेशन का हुआ, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने पर मेरी स्थिति उस कंडीशन में नहीं पहुंची जैसी और लोगों की पहुंच जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर तो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई वो अलग बात है, लेकिन अपने विचारों को भी आप पॉजिटिव रखें और आप सोचें कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे भी दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, वैक्सीनेशन कराने से मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने वैक्सीनेशन करा रखा है, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसी कंडीशन मेरी नहीं आएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। और धीरे धीरे करते करते ये सब करते हुए पहले बुखार बंद हुआ, उसके बाद जो है गले में दर्द बंद हुआ, खांसी बंद हुई, और आज की कंडीशन में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नेगेटिव हो चुका हूँ और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो साथियों, अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप होम आइसोलेशन में रखें, अपने आप को पूरे परिवार से अलग रखें, अपना एक कुकर अलग रखें, अपनी रसोई में एक गैस अलग रख लीजिए, और इस तरह का पाइप आपको मिल जाएगा भाप लेने के लिए, बहुत ही शानदार है। इससे आप भाप लेते रहें, गर्म पानी पीते रहें, फिटकरी से कुल्ला करते रहें और ये नींबू का प्रयोग करें। और अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वैक्सीनेशन जरूर करा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं, 1 बार हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे नहीं आई। अब तो खैर मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, अब कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अगर दोबारा भी होता है तो शायद नहीं दिक्कत आएगी। तो साथियों, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह से मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, किस तरह से होम आइसोलेशन में रहकर मैंने अपने आप को ठीक किया। तो साथियों, हो सकता है इससे आपको कुछ मदद मिले और आप अपने आप को ठीक रख सके। लेकिन ठीक होने के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको घबराना नहीं है। कुछ लोग घबरा के हॉस्पिटल की तरफ को भाग जाते हैं, भले ही उन्हें दिक्कत ना है। मान लीजिए अगर दिक्कत आ रही है, सांस की दिक्कत है, तो फिर तो आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा, वेंटिलेटर पे भी जाना होगा। लेकिन अगर आपको इतनी दिक्कत नहीं है तो हॉस्पिटल की तरफ को भागने की जरूरत नहीं है। आप 5 दिन का कोर्स कीजिए दवाइयों का, जो आपको बताई गई है, डॉक्टर से पूछिए। फ़ोन पे मैंने दवाई जो ली फ़ोन पे ही ली, और इसके साथ साथ ये सब आप काम करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ वर्ड अपने दिमाग में रखेंगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।